सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। खबरनामे की प्रमुख खबरें। अपने घर में दूसरा चुनाव भी हार गए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कायम रहा राजा भैया का जलवा, कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जनसत्ता दल का कब्जा। सपा के टिकट पर जीतकर छात्रा गुंजन बनी सबसे कम उम्र की सभासद। आजम खां के आखिरी के लिए स्वार पर भी फहराया भाजपा गठबंधन का झंडा। खैराबाद में पालिका स्थापना के बाद पहला खिला कमल, 72 साल बाद चुना गया कोई हिंदू चेयरमैन। सिदौली नगर पंचायत के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष चुना गया कोई दलीय प्रत्याशी। सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर नेहा का कब्जा, 29 साल बाद खिला कमल। तमाम अनुमानों को किनारे कर डॉक्टर इरा श्रीवास्तव बनी लखीमपुर नगर पालिका चेयरमैन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य को नगर निकाय चुनाव में झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में 2022 में खुद की हार के बाद अब निकाय चुनाव में भी केशव प्रसाद मौर्य के वार्ड में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि विधानसभा चुनाव में सपा अपना दल कमेरावादी गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को करीब 7,377 मतों से पराजित किया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का घर सिराथू नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में आता है। यहां से भाजपा की ओर से सभासद पद के प्रत्याशी विपिन यादव थे, जिन्हें निर्दलीय अंकित मिश्रा ने शिकस्त दे दी है। वहीं कौशाम्बी की सराय आकिल नगर पंचायत में आम आदमी के पार्टी वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी प्रकाश गुप्ता 187 मत पाकर विजयी घोषित हो गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के अभिषेक सोनी को हराया। अभिषेक को 152 मत मिले हैं। कहते हैं प्रतापगढ़ की सियासत में राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। इस निकाय चुनाव में राजा भैया का जलवा कायम रहा। प्रतापगढ़ की कुंडा नगर पंचायत सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने जीत दर्ज की है। जनसत्ता दल की ऊषा त्रिपाठी ने सपा की सीमा यादव को लंबे अंतराल से पराजित कर गोंडा की प्रतिष्ठापरक सीट पर कब्जा जमा लिया है। ऊषा त्रिपाठी पत्नी शिव कुमार त्रिपाठी को 7,994 वोट मिले हैं, जबकि सपा की सीमा यादव को 4,957 मत ही प्राप्त हुए हैं। ऊषा ने सीमा को 3,037 मतों से पराजित किया है। भाजपा प्रत्याशी को 1,575 वोट ही मिले हैं। कुंडा नगर पंचायत की सीट राजा भैया की प्रतिष्ठा से जुड़ गई थी। राजा भैया ने भी कई मोहल्लों में जाकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। बस्ती जिले के नगर पंचायत के चुनाव में रुधौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर वार्ड से एमएससी छात्रा गुंजन ने जीत दर्ज की है। वह जिले की सबसे कम उम्र की सभासद बन गई है। गुंजन को कुल 183 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर चंपा देवी को 96 वोट मिले। गुंजन का कहना है कि उसके वार्ड में सड़क नाली की तमाम बुनियादी समस्याएं थी। इसे लेकर उसने कई नेताओं से आग्रह किया, सबने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद गुंजन ने खुद बीड़ा उठाया और लोकतांत्रिक तरीके से खुद समस्या का समाधान करने की ठान ली। समाजवादी पार्टी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए पार्टी का टिकट दे दिया। बाकी काम वार्ड के मतदाताओं ने जीत दिलाकर पूरा कर दिया। सभासद बनने के बाद गुंजन ने बताया कि सबसे पहले वह बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। गुंजन की मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जबकि पिता मऊ में उपभोक्ता फोरम में काम करते हैं। आखिर वही हुआ जिसकी संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। भाजपा ने आजम खां के आखिरी किले स्वार को भी फतह कर लिया। स्वार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने सपा की उम्मीदवार अनुराधा चौहान को 8,724 मतों से मात दी है। इस जीत के साथ भाजपा गठबंधन ने आजम खां का एक और मजबूत किले पर कब्जा कर लिया है और शफीक अंसारी को प्रदेश में भाजपा गठबंधन के पहले निर्वाचित मुस्लिम विधायक बन गए। 2022 के विधानसभा के चुनाव में स्वार से सपा नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम चुनाव जीते थे।
उन्होंने उस वक्त अपना दल एस के हैदर अली खां उर्फ हमजा मियां को 61,103 वोटों से मात दी थी। मुरादाबाद की कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को छजलैट प्रकरण के 15 साल पुराने मुकदमे में 13 फरवरी 2023 को 2 साल की सजा सुना दी थी। उसके बाद 15 फरवरी को अब्दुल्ला की विधायकी खारिज करते हुए इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था। उपचुनाव में भी भाजपा ने यह सीट अपना दल एस के लिए छोड़ दी थी और अपना दल एस ने स्वार के पूर्व पालिका अध्यक्ष शफीक अहमद अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं सपा ने इस सीट से जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया था। मतगणना के पहले राउंड से ही शफीक अंसारी ने बढ़त बना ली थी। वो सिर्फ 9वें राउंड में 430 वोटों से पिछड़े, जिसके बाद उन्होंने फिर से बढ़त बना ली। जब आखिरी राउंड की गिनती समाप्त हुई तब तक शफीक अंसारी और अनुराधा चौहान के बीच 8,724 जैसा बड़ा फासला हो चुका था। जीत दर्ज करने के बाद भाजपा अपना दल गठबंधन प्रत्याशी शफीक ने इस जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि आज आजम खां का घमंड टूट गया है। बहुचर्चित स्कॉलरशिप घोटाले में फंसे शिक्षण संस्थानों की मान्यता समाप्त हो सकती है। करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही ईडी मान्यता रद्द करने की संस्तुति कर सकती है। बताते चले कि 20 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों ने अपात्रों को विद्यार्थी बनाकर उनके खाते फिनो बैंक में खुलवाए थे। इन खातों के जरिए 200 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का बंदरबाट किया गया था। फरवरी माह से ईडी इस मामले की जांच कर रही है। नगर निर्वाचन में मतदान वाले दिन मारपीट और पथराव के मामले में बिजनौर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के पास हुई। जानकारी के अनुसार शेरबाज पठान सहित करीब 30 लोगों पर भाजपा प्रत्याशी और उसके भाई से मारपीट करने और फिर पथराव का आरोप है। इसे लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष व अन्य पर मुकदमा कायम किया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहे थे। बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर अब 3 साल में तबादला किया जाएगा। संविदा कर्मियों को शहरी इलाके में 3 साल और ग्रामीण इलाके में 5 साल पूरे होने पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बिजली विभाग में आए इस आदेश का विभाग के निविदा और संविदा कर्मचारी संगठन ने विरोध जताया। संगठन के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पांडे के मुताबिक इस आदेश पर 2018 में संगठन द्वारा स्टे लिया जा चुका है, फिर भी मनमाना आदेश जारी कर दिया गया है। संगठन का आरोप है कि एक तो उन्हें श्रम कानूनों के विपरीत कम वेतन दिया जा रहा और फिर इतने कम वेतन में दूर दराज के इलाकों में भेजा जाना अन्याय है। गौ आश्रय स्थल में गौवंश नहीं मिलने के मामले में संबंधित प्रधान और तैनात किए गए। गौ सेवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला यूपी के झांसी जिले का है। बताते हैं कि डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि एसडीएम ने गौ आश्रय स्थल ढुरवई का निरीक्षण किया था। इस दौरान मौके पर एक भी गौवंश नहीं मिला था। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जिले के सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद हेतु हुई मतगणना के परिणाम आ गए हैं। इनके अनुसार सीतापुर सदर नगर पालिका में भाजपा की नेहा अवस्थी ने सपा की रश्मि जायसवाल को पराजित किया। मिश्रिख नगर पालिका में निर्दलीय मुन्नी देवी ने भाजपा की सुमन भार्गव को पराजित किया। लहरपुर नगर पालिका में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हाजी जावेद ने सपा प्रत्याशी कैसर जहां को परास्त किया। महमूदाबाद नगर पालिका में सपा के मोहम्मद अहमद ने भाजपा के अमरीश गुप्ता को पराजित किया। खैराबाद नगर पालिका में भाजपा की बेबी गुप्ता ने निर्दलीय रजिया बेगम को हराया। जिले में भाजपा को सबसे करारा झटका नगर पालिका बिस्वा के चुनाव में लगा है। यहां पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी भाजपा की सीमा जैन को निर्दलीय पुष्पू जायसवाल ने हरा दिया है। सीतापुर जिले में स्थित नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के परिणाम प्राप्त हुए। उनके अनुसार महोली नगर पंचायत में सपा की केतुका देवी ने भाजपा की सरोजनी देवी को हरा दिया है। हरगांव नगर पंचायत में निर्दलीय गफ्फार खान ने भाजपा के हरिनाम बाबू मिश्रा को हराया। सिधौली नगर पंचायत में भाजपा के गंगाराम राजपूत ने निर्दलीय रामपाल भार्गव को हराया। तंबौर नगर पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल की तैयबुन निशा ने भाजपा के झब्बन बैग को हराया। नगर पंचायत पैरतेपुर में निर्दलीय जैनब जहां ने सपा की फिरदौस जहां को मात दे दी। माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी उमेश द्विवेदी को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद सीतापुर में प्रथम आगमन पर शिक्षकों ने बैठक करके जोरदार स्वागत किया। उमेश द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि आप सबके कठिन परिश्रम, ऊर्जा व आशीर्वाद से दोबारा सदन में जाने का अवसर मिला है। मैं आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं।
कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शिक्षक महासभा पंकज पांडे, महामंत्री बेचेलाल भार्गव, ज्ञानी गुरदीप सिंह चीमा, ओम प्रकाश वर्मा, अमर बहादुर सिंह, केपी वाजपेयी, अरुणेश मिश्रा, अरुण मिश्र, मंजू जिंदल, रिंटू सिंह, देवेश सिंह, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सचिन मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा नैमिष रतन तिवारी, सुधाकर शुक्ला, संजय मिश्रा, मुनिंद्र अवस्थी, प्रदीप प्रजापति, दिनेश वर्मा, आर.के. द्विवेदी सहित शिव गोविंद अवस्थी, नवल मिश्रा, यूनिस अली, बड़ी संख्या में शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। कसमंडा के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह ब्रजेंद्र कुमार सक्सेना पुष्कर सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। समारोह के आयोजक और संस्थान के अध्यक्ष रसमेंद्र सक्सेना ने 3 दर्जन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर देने पर छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया। साथ ही वहीं पर विद्यालय के कक्षाओं में अध्ययन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया। संस्था का प्रशस्ति पत्र और नगद धनराशि भी प्रदान की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य व समस्त स्टाफ सहित यशपाल सिंह, आदित्य नारायण सिंह, वेद प्रकाश सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों व अन्य कर्मियों को नए सत्र से काम पर न रखे जाने को लेकर इन संविदा कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। 10 से 15 की सेवा कर चुके यह कर्मी बेरोजगारी की तलवार सिर पर लटकती देख कभी यहां तो कभी वहां फरियाद करते घूम रहे हैं। बावजूद इसके अब तक समाधान लापता है। इसी कड़ी में पार्ट टाइम टीचर संगठन ने इन संविदा कर्मियों की समस्या को लेकर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और महोली विधायक शशांक त्रिवेदी से अलग अलग भेंट कर अपना दुखड़ा सुनाया। संगठन के अनुसार उन सभी जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या का समाधान कराएंगे। ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र पाल, हरिओम त्रिवेदी, कौशलेश मिश्रा, अखिलेश शुक्ला, तरुण वर्मा, संजीव सिंह, प्रमोद कुमार, मुनिंद्र गौतम, ऋषि वाजपेयी, अमरेश्वर सिंह, रसूल योगेंद्र, रमेश निराला मौजूद रहे। कहते हैं राजनीति में प्रतिद्वंद्विता होती है, जंग नहीं। सीतापुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद का परिणाम आने के बाद इस कहावत को पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल ने उस समय सही साबित किया जब निर्वाचित भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी को जीत की बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और सीतापुर की नगर की जनता का भी आभार व्यक्त किया। बताते चले कि भाजपा की नेहा अवस्थी और पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल की बहू रश्मि जायसवाल के बीच पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांटे का मुकाबला था। बेहद उतार चढ़ाव भरे इस मुकाबले में नेहा अवस्थी को 130 मतों जैसे करीबी अंतर से जीत हासिल हुई है। 14 वार्डों वाली सिधौली नगर पंचायत के सभी वार्ड सदस्य पद के परिणाम घोषित हो गए हैं। इसके मुताबिक वार्ड सिद्धेश्वर नगर से उत्तम मिश्रा, वार्ड गोविंद नगर से संजय गुप्ता, वार्ड तुलसी नगर से सरोज, वार्ड संत नगर पूर्वी से हरिनाम वर्मा, वार्ड विवेक नगर से अनुराग शुक्ला, वार्ड गांधी नगर उत्तरी से गिरिंदर त्रिपाठी, वार्ड बाजार से संतोष राजपूत, वार्ड प्रेम नगर उत्तरी से मनीष जायसवाल, वार्ड नरोत्तम नगर उत्तरी से मुन्ना शुक्ला, वार्ड नरोत्तम नगर दक्षिणी से अर्चना देवी, वार्ड बहादुरपुर से गीता भार्गव, वार्ड संत नगर पश्चिमी से रंजीत यादव, वार्ड गांधी नगर दक्षिणी से रेणु देवी और वार्ड प्रेम नगर दक्षिणी से आबिदा निर्वाचित हुई हैं। सीतापुर जिले की नगर पालिका खैराबाद में अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी बेबी गुप्ता की जीत के साथ एक नया इतिहास बन गया है। बात अगर भाजपा की करें तो इस नगर पालिका के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब कोई भाजपा का प्रत्याशी चेयरमैन के पद पर आसीन होगा। मुस्लिम बाहुल इस नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी की जीत कई मायने में अनोखी है। बात अगर यहां पर किसी हिंदू के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की करें तो 72 साल पहले सन 1951 में जब सभासदों द्वारा चेयरमैन का चुनाव होता था तब बाबू राधा शरण श्रीवास्तव चेयरमैन चुने गए थे। बात इतिहास रचने की हो रही है तो एक नया इतिहास नगर पंचायत सिधौली के अध्यक्ष पद पर भी रच गया है। 1987 से इस नगर पंचायत का गठन होने के बाद यह पहला मौका है जब कोई दलीय प्रत्याशी चेयरमैन चुना गया है। यह दलीय प्रत्याशी भाजपा के गंगाराम राजपूत बने हैं। बताते चले कि 1987 में सबसे पहले यहां पर डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव निर्दलीय रूप से चुनाव जीते थे। उसके बाद 1996 से लगातार 3 चुनाव जीते। उमाशंकर मिश्रा
निर्दलीय रहकर ही चुनाव जीतते रहे। वर्ष 2012 में इन्हीं गंगाराम राजपूत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था। वर्ष 2017 में गंगाराम राजपूत की पत्नी मीना राजपूत ने भी निर्दलीय चुनाव जीतकर पंचायत की बागडोर संभाली थी। वार्ड सदस्य पद के लिए हुए इस मुकाबले में पूर्व चेयरमैन ने पूर्व चेयरमैन को हरा दिया। दिग्गजों का यह मुकाबला सीतापुर जिले की नगर पंचायत पैंतेपुर से सामने में आया है। यहाँ पे पूर्व चेयरमैन रहे उरूज आलम और पूर्व चेयरमैन मौलाना अफजाल बरातीपुर वार्ड में आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पर उरूज आलम ने मौलाना अफजल को 22 मतों द्वारा हरा दिया। बताते चले कि उरूज आलम की पत्नी जैनब जहां और मौलाना अफजाल की पत्नी फिरदौस जहां इसी निकाय के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही थी। जैनब जहां को भाजपा ने सिंबल दिया था, लेकिन उन्होंने निर्दलीय नामांकन करना मुनासिब समझा। इस मुकाबले में जैनब जहां ने फिरदौस जहां को हरा दिया और मजेदार बात यह रही कि बेगम चेयरमैन की बड़ी कुर्सी पर बैठेंगी और शौहर उनके सामने सभासदों की कतार में बैठे नजर आएंगे। 15 मई को पीएससी मध्य जोन की 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पीएससी की सीतापुर स्थित 27वीं वाहिनी द्वारा पीटी ग्राउंड पर किया जाएगा। इस आयोजन के बाबत जारी सूचना के अनुसार 15 मई की सुबह 9 बजे शुरू इस खेल प्रतियोगिता का समापन 17 मई की शाम 5 बजे 27वीं वाहिनी पीएससी के सेना नायक आईपीएस एमआर सिंह द्वारा किया जाएगा। पीएससी मध्य जोन की इस 24वीं अंतरवाहिनी खेल प्रतियोगिता में जूडो, जिम्नास्टिक, बूसो, ताइक्वांडो, कराटे, फेंसिंग, पेचक, सिलाट आदि स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी जिले के सभी 12 निकायों की मतगणना पूरी होने के बाद सभी के परिणाम घोषित हो गए हैं। परिणाम के मुताबिक सबसे करीबी मुकाबला नगर पंचायत ओयल के अध्यक्ष पद का रहा, जहां निर्दलीय प्रतिमा ने सपा की स्नेहलता को केवल 9 मतों के अंतर से हरा दिया। जिले की सबसे चर्चित सीट सदर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने सभी दलीय प्रत्याशियों को चारे खाने चित कर जीत अपने नाम हासिल की। इसी कड़ी में नगर पंचायत खीरी में सपा की उजमा बी को जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस की उस्मानिया खातून को हराया। नगर पंचायत सिंगाही में निर्दलीय मोहम्मद कयूम ने भाजपा के उत्तम कुमार मिश्रा को हरा दिया। निघासन में भाजपा के बद्री प्रसाद ने निर्दलीय दिग्विजय को पराजित किया। यहां पर सपा के रमेश को 1986 मतों से तीसरा स्थान ही मिला। मैलानी में भाजपा कीर्ति महेश्वरी ने निर्दलीय कल्पना को दी मात। यहां पर सपा की अनीता तीसरे स्थान पर रही। नगर पालिका पलिया भाजपा के केबी गुप्ता ने सपा के महमूद हसन को हराया। यहां पर निर्दलीय आलोक मिश्रा तीसरे स्थान पर रहे। नगर पंचायत भीरा में निर्दलीय चारू शुक्ला ने भाजपा की राजकुमारी को हराया। यहां बसपा की आफरीन तीसरे स्थान पर रही। नगर पालिका गोला भाजपा के विजय कुमार ने निर्दलीय मीनाक्षी अग्रवाल को हराया। यहां निर्दलीय अलीमुन तीसरे स्थान पर रहे। नगर पंचायत बरवर में निर्दलीय अली शाहबाज जैदी तीसरे स्थान पर, जबकि भाजपा के कुलदीप कुमार चौथे स्थान पर रहे। नगर पंचायत धौरहरा में निर्दलीय नफीस ने भाजपा के शंभू को हराया। यहां निर्दलीय राजीव कुमार जायसवाल तीसरे स्थान पर रहे। बसपा के शरीफ केवल 68 मत प्राप्त कर सके। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।